नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवता इंसानियत के लिए है, ऐसा है और गरीब लोगों के लिए है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि इसमें सभी सहयोग दें। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जितना सहयोग देंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी। आप सोचते होंगे कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो मैं जिन लोगों के लिए काम करूंगा या जिन लोगों की मदद करूंगा या जिन लोगों के लिए इंसानियत के लिए कार्य करूंगा, उन सभी लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे कार्य में सहयोग दें। थैंक्स सो मच। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, ऑप्शन सी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे प्रोफेसर के रूप में। दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे। और डिटेल से बता देते हैं आपको। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का जो है प्रथम अर्थशास्त्री कहा जाता है। सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत की जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वार्षिक 20 रुपये निर्धारित जो की थी 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये निर्धारित की थी दादा भाई नौरोजी ने। और प्रथम भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी जो भारत की दुर्दशा का मूल्य कारण धन का बहिर्गमन सिद्धांत मानते हैं। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत की जो दुर्दशा थी उस समय, जो कंडीशन खराब थी उस समय, उसका मूल कारण जो है धन का निष्कासन मानते थे। धन का बहिर्गमन यानी यहाँ से धन इंग्लैंड जा रहा था, ये मानते थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण इन्हीं की देन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण हुआ था ये भी इन्हीं की ही देन है। और फिंसवारी से सांसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। फिंसवारी से संसद चुने गए थे ये सांसद। प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। 1892 ईस्वी में चुने गए थे। 1892 ईस्वी में ये चुने गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए IOCL, बी HPCL, सी BPCL, ऑप्शन डी ONGC। करेक्ट आंसर है IOCL के अंतर्गत आती है। पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। और इससे संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत रिफाइनरी जो है ये हरियाणा में अवस्थित है। पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है जामनगर रिफाइनरी है, जो RPL के अंतर्गत है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। RPL के अंतर्गत यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत है जामनगर रिफाइनरी। ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और जामनगर जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। जामनगर गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी पाचन डाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन सी आत्मसातकरण एसिमिलेशन के द्वारा, ऑप्शन डी निष्कासन एलिमिनेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर है ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। आहार नाल में भोजन जो है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। दोस्तों भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है अंतर्ग्रहण इंजेशन, दूसरा है पाचन डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण अब्सॉर्प्शन,
और चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और तीसरा, पांचवा है मल परित्याग, डिफेक्शन है। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलेरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो पाइलेरी ग्रंथियां हैं वहाँ पर, उससे जठर रस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसे जठर रस कहा जाता है हिंदी में, गैस्ट्रिक जूस, जो हल्के पीले रंग का होता है तथा जो भोजन पचाने में मदद करता है, अगर देखिए आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी आमाशय में ही ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, जो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको वो नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।